बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। नाजरीन, इस वक्त मैं मकबूल रोड इचरा के इलाके में मौजूद हूं। इलाका मकीनों ने हमसे रब्ता किया और हमें बताने की कोशिश की कि इस इलाके में बहुत सी मुश्किलात का इन लोगों का सामना है। जब हमने इलाका मकीनों से बात शुरू की तो उन्होंने हमें बताया कि इस इलाके में ना ही गैस है, ना ही पानी है और ना ही बिजली है। गैस ना होने का सबूत आप देख सकते हैं कि लोगों ने एहतजाजन अपने घरों के सिलेंडर गली में रख दिए हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर सिलेंडर्स भी मौजूद हैं और ये इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि वाकई इलाके में गैस बिल्कुल भी नहीं आती है। एक तरफ हमारी गवर्नमेंट कहती है कि डिकंटिंग का अमल गैर कानूनी है क्योंकि ये लोगों के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। आप एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में गैस रीफ़िल नहीं कर सकते क्योंकि इससे सिलेंडर में आग लगने का ख़तरा होता है और दूसरा सिलेंडर ब्लास्ट होने का बहुत बड़ा ख़तरा जो है वो पैदा हो सकता है। जब आप हमारे लोगों को बेसिक नीड्स या कह लें कि बुनियादी ज़रूरियात ही नहीं मुहैया करे तो लोगों ने ज़ाहिर सी बात है मुतबादल चीज़ों की तरफ रुख करना है। एक तरफ हमारी गवर्नमेंट कहती है कि आप लकड़ियां मत जलाएं क्योंकि फ़िज़ा आलूदा हो जाती है, फ़िज़ा गंदी हो जाती है। तो जब एक तरफ गैस नहीं आएगी तो हमारे लोग लाजमी तौर पर रुख करेंगे कि अपने बच्चों का पेट पालने के लिए किसी न किसी तरीके से घर का चूल्हा जो है वो जलाया जा सके। दूसरा इशू ये है कि यहाँ पर साफ़ पानी भी नहीं है। पीने के लिए साफ़ पानी ना होने की वजह से लोगों को दूर दराज इलाकों में जाना पड़ता है और रुख करना पड़ता है कि वो अपने बच्चों के लिए दूर से पानी भर कर ले आएँ। हर तरफ हमने देखा कि जब इश्यूज़ क्रिएट होते हैं तो स्टार्टिंग में तो हमारी गवर्नमेंट हमें काफ़ी एक्टिव नज़र आती है इन सारे मामलात को हल करने के लिए, लेकिन इस मोहल्ले में लटकती तारें भी मौजूद हैं। देख सकते हैं आप मेरे बाएं जानिब भी कि किस तरीके से घरों के बाहर मीटर लटक रहे हैं, तारें यहाँ पर लटक रही हैं। बिजली नहीं है यहाँ पर ठीक तरीके से आती, यहाँ पर गैस नहीं है और यहाँ पर पानी भी नहीं है। इसी पर बात करने के लिए अहले इलाका आज हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस इलाके में और कौन कौन सी मुश्किलात का सामना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक आप सुनाएं। कहाँ जा रही हैं? ये सिलेंडर बढ़वाने इनकी जान को रोने के लिए रो पड़ते हैं जब ये ख़त्म होता है। जाहिर है बहुत बड़ी मैं परेशानी अपने है। बेटे को कहती जाओ बढ़वा के लाओ, मेरी तबीयत नहीं ठीक। कितने की गैस आप भरवाने जाती हैं? 250 की रोज़ाना, 250 की रोज़ाना, 500 रुपये तो किलो मिल रही 500 है रुपये की किलो मिल रही है और 250 की मामूली सी गैस डलती है। अगर गैस आती है ना तो लोग मशीनें लगा के खींच रहे हैं ना, अमला आ रहा है चेक करने के लिए। ये आशकाबाद चौंक है ना, इधर साइड पे ना मैं पोलियो करती हूँ, वहाँ पूरे लोगों की गैस आती है टाइमिंग से, जो इन्होंने टाइम दी हुई है। हमें चलो वो टाइम के मुताबिक ही गैस दे दें, हम उनका शुक्रगुजार करें। वो इस इलाके में गैस नहीं इस इलाके में गैस बिल्कुल भी नहीं है। मशीन जो अगर है भी बात यह है कि अभी आप जब पीछे खड़ी हुई थी ना तो आप बड़ी कॉन्फिडेंटली बात कर रही थी और आप जैसे ही आप बात करने लगी हैं तो वाकई मैं आपकी आंखों में आंसू देख रही हूँ और ये वाकई इस बात का सबूत है कि आप लोगों को परेशानियाँ हैं। बहुत ही परेशानी है इसकी, ना सुबह को नाश्ता पाने के लिए गैस खत्म, पानी पीने के लिए साफ नहीं है। बच्चे जब स्कूल जाते हैं गैस नहीं होती तो क्या कहते हैं? तो वो यही कहते हैं इनकी जब गैस नहीं थी तो ये सिलेंडर एकदम अचानक से ख़त्म हो जाता, फिर वो बढ़ाने जाते हैं। ठीक है, हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। इसके अलावा आप ये बताएं कि 250 की गैस कितना टाइम निकाल जाती है? सिर्फ एक दिन, ये अब सुबह बढ़वानी है, ये शाम तक ख़त्म, सुबह फिर बढ़वानी है। और मेरे दिहाड़ीदार मियाँ है मेरे और मैं खुद पोलियो वर्कर हूँ, दोनों मिलके काम। हाँ जी। लेकिन मुझे पता है कितने मुश्किल हालात हैं कि पूरा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एक तरफ जब गैस नहीं आ रही है, इनके बिल बाजी बहुत बातें बना रही है कि मैं गरीबों का साहस करती हूँ, गरीबों का साहस करती हूँ। ये गरीबों का साहस कर रही है जो मशीनें लगा के लोग गैस भी खींच लेते हैं। ना इस इलाके में पानी है, ना बिजली है, ना पानी पीने के लिए साफ़ नहीं मुहैया होता। मरियम बाजी कहती हैं कि मैं सूबे की माँ हूँ। हाँ जी, तो वो कैसी माँ है कि जो बच्चे भूखे मार रहे हैं, ये सिलेंडरों पे हम गुजारा कर रहे हैं। बिल्कुल, आप इन चीज़ों का बिल अलग पे करेंगी। हाँ जी। गैस आप अलग से भरवाएंगी। यकीन माने मैं आपको अपना बिल दिखाऊं, गैस का बिल मुझे उससे 2300 रुपया गैस का बिल बंद मीटर का भेजा है, ऊपर 1500। ये कहाँ का हिसाब है? 1500 रुपया फ्यूज ऊपर डाल के भेजा और मैं दफ्तर गई हूँ, दफ्तर वाले कह रहे हैं जी अगले महीने नहीं आपको आएगा। ये क्या चक्कर है इनका? तो क्या इस महीने कहाँ से फिल करवाएं? जब गैस इस्तेमाल ही नहीं की, गैस आ ही नहीं रही तो कहाँ से फिर करें? हाँ जी, तो वही तो उनको कह के हैं, वो आराम से बैठे हुए हैं। क्या कहती हैं हमारे जो इदारे ख़ास तौर पे गैस के महकमे में बैठने वाले लोग हैं जो देख रहे हैं, उनको पास लेके गए हैं हम, उनके पास वो बेआराम सुकून से बैठे हुए हैं। उन्होंने कोई बात नहीं सुनी, जी अमला आएगा, अमला चेक करेगा, ये अमला कोई नहीं आ रहा। आज 2-3 महीने हो गए रमज़ान की गैस गई हुई है जी। मुझे यही जब मैं यहाँ पर आई थी तो लोगों का
जब लोगों से मैंने वैसे ही ऑफ द रिकॉर्ड बात करने की कोशिश की तो लेडीज़ ने यही बताया कि रमज़ान के महीने से हाँ जी। गैस गायब है, और ईद हमने जिस तरीके से हाँ गुजारी जी। है वो हमें ही पता हमें पता है, और आगे बड़ी ईद आ रही है वो भी हमें कैसे पता है। हम एक हंडी दड़ कर रखते हैं, बच्चे हैं ज़ाहिर है, उनको पकाने के लिए कुछ ना कुछ देना पड़ रहा है। है। पानी है यहाँ पर साफ पीने? पानी साफ आता ही नहीं है, साफ पानी तो आता ही नहीं है ना, गटरों का पानी मिक्स होके आता है साथ, पीने के लायक भी नहीं होता। पीने के लायक वो नहीं तो आप यकीन करें हाथ धोने के लायक नहीं होता, तो हाँ जी। कहाँ से बच्चों को पिला? हाँ जी। तो आपने पानी की बोतलें ऐसी गंदे पानी की भरनी थी और जाके ज़रा वासा के ऑफिस दिखानी थी। वो दिखाती हैं, आप ही 10 दफ़ा दिखा लिया, वो बात ही नहीं सुनते, तो इसमें क्या करें। आपको बता रहे हैं गैस के दफ्तर में गए हैं, गैस के दफ्तर वाले नहीं बात सुन रहे। बंदा क्या करे, बंदा मर गए हैं हम। क्या करे, दफ्तर जाए, दफ्तर के चक्कर काटे, अपने बच्चों का पेट पाले, क्या करें, क्या करें हम लोग, बताएं ना कि वहाँ हम यहाँ के गवर्नमेंट बताए कि हम क्या करें। हमें तो इतना मजबूर कर दिया है कि हम खाना पकाने से परेशान हैं। ये मैं वही कह रही हूँ ना कि ये तमाम सिलेंडर्स जितने भी पड़े हैं, ये बिल्कुल ये ख़तरनाक है, तो चलती फिरती मौत है। हाँ जी। करें ना, हम क्या करें, फिर हमें खाना तो बच्चों को देना है ना, खाना खाना है। छोटे छोटे बच्चे भड़के बढ़वाने जा रहे हैं। और कितनी ये ख़तरनाक बात है कि इतनी सी बच्ची जो है वो गैस फिल करवाने जा रही है। हाँ जी। कर रही है ना, हमारी कौम की माँ क्या कर रही है हमारे लिए। क्या आप रिक्वेस्ट करती हैं? ये मैं बिजली ये की कहती तारे हूँ कि देखें, जब लाइट आती है, जब ये तारे देखें। मैं वही देख के रानू, एक घर पे तकरीबन 4-5 मीटर लगे हुए हैं और तारे लटक रही हैं। ये देखें केबल की, बिजली की सारी तारे में। सामने गली, वो सामने गली में भी आके देखें, वो सामने गली में आए, आपको मैं विजिट करवाऊँ वो सामने गली में। मैं सामने गली में से आई हूँ। तो वो गैस भरवाने आप कितनी दूर जा रहे हैं? ये सामने आगे कोने पे। अच्छा, और एक गैस वालों ने अपना रेट रखा हुआ है, ये हमारे कोने पे है, इन्होंने 540 रखा हुआ है, 20 रखा हुआ है। वो आगे चौक में है, उन्होंने 500 रखी हुई है, फिर आगे चौक में उन्होंने 520 रखी हुई है, और कम भी डालते हैं। और आपकी तो यही कोशिश होती होगी कि भाई जहाँ से सस्ती मिल जाती वहाँ है से चले जाएं। हाँ जी, बेशक आपको दूर जाना दूर जाना पड़े। बहुत ज़्यादा। एक तो वैसे ही महंगाई ने बेड़ा गर्क कर दिया है, कमर तोड़ के रख दिया है, दूसरी तरफ ये सारी चीज़ें और अजियत। की मेहरबानी, ये गैस का तो कोई हल करवा। मेरी खुद भी रिक्वेस्ट यही है इदारों से, आला अफसरान से, जो हमें सुन रहे हैं, जो हमें देख रहे हैं इस वक्त, कि इस इलाके में वाकई परेशानी है, यहाँ के लोग परेशान हैं, इनको भी इंसान समझें, अपने जैसा ही इंसान समझें। इन लोगों के भी बच्चे जो हैं भाई ये उन्हीं के लिए कमाते हैं, लेकिन ठीक तरीके से ऐसे हालात कर दिए गए हैं कि लोग जो हैं वो परेशान दिखाई देते हैं। जी, यकीन माने मेरे मियाँ परेशान होते हैं, दिहाड़ीदार हैं वो। जहाँ 30,000 महीने का आ रहा होगा और वहाँ यहाँ 250 की रोज़ाना गैस जा रही होगी, वहाँ क्या करें। छोटी फैमिली के लिए, हाँ जी, बड़े फैमिली के लिए तो 500 की चलती है। 500 की चलती है। जो 3-4 लोग हैं उनके लिए 250 रुपए की गैस है। कैसे हैं अंकल, आप ठीक हैं? कसमड़ी ना मेरा ते बच्चा भुखी मर गई दुनिया। अंकल ये देखें कितने सिलेंडर यहाँ पर। छड़े दी रोटी एक खाधी तो हुण तंदूरों फेर लैके आया वां। ये बच्चा दुनिया बड़ी औखी है, अल्लाह तेनू मानसी सलामती देवे। अंकल गैस नहीं आ रही घरों में बिल्कुल भी? गैस है ना, पानी है ना, बत्ती है, 24 कदे कदे आंदी बेलों में तुन्नी आंदे ने। तो ये एक रोटी किसके लिए लेके जा रहे हैं? एक रोटी हुण खावांगे ते कल 12 बजे फिर एक लियावांगा। बस बस रात को नहीं खाएंगे खाना? किन्ना क्यों? जल्दी नहीं करता, शाही को नहीं लभदी खाण नूं। भुखे मर गए दुनिया तो। महंगाई काफ़ी है इसलिए। ਹੁਣ ਬਿੱਲ ਤਾਰੇ ਜਾਂ ਦਵਾਈ ਲਿਆਵੇ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰੇ ਬੰਦਾ, ਕਿੱਧਰ ਕਿੱਧਰ ਜਾਏ। अब वो कह रहे हैं कि मैं एक रोटी अभी खाऊंगा ना तो अब मैं कल ही खाऊंगा। ਛੜੇ ਜੀ ਬੱਚਾ ਖਾਧੀ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਮਾਨਸੀ ਸਲਾਮਤੀ ਦੇਵੇ। ਕੱਲ ਐ ਛੜੀ ਖਾਧੀ ਜੋ ਹੁਣ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਫੇਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਕੇ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। बिल्कुल ठीक है। ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੁਛ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਫੌਤ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਦਵਾਈ ਲਿਆਵੇ ਬੰਦਾ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਆਵੇ ਜਾਂ ਗੈਸ ਲਿਆਵੇ ਜਾਂ ਬਿੱਲ ਤਾਰੇ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਤਾਰੇ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰੇ। ਅੱਗੋਂ ਬੇਕਾਰ ਆ। हुकूमत से क्या मुतालबा करते हैं? हुकूमत ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਏ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਏ। नाजरीन एक आंटी हमें अपनी छत पे लेके आई हैं और वाकई वो दिखाना चाह रही हैं कि हम किस तरीके से इस गर्मी के मौसम में लकड़ियां जला के छत पे बैठ के धूप में खाना बनाते हैं। तो मेरे कैमरामैन आपको कैमरा पैन करके दिखा सकते हैं। ये अभी आपने लकड़ियां वगैरह जलाई हैं? ये अभी हमने खाना बर्तन काले बनाया और हमने बर्तन काले हो चुके हैं। हम इतना ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਏ। बिल्कुल भी नहीं अंकल। ਬੱਚਾ ਤੂੰ ਆ ਵੇਖ ਲੈ, ਅੱਖੀਂ ਵੇਖ ਲੈ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਹੁਣ। बिल्कुल। क्या कह रही हैं आप? आज तो थोड़ा मौसम ठंडा है, हाँ, इसलिए तो रोज इतनी गर्मी होती है कि 10 बजे धूप इतनी निकल आती है।
अभी भी बैठा नहीं जा रहा, जितनी आग से सेक निकल रहा है। क्या करें, मजबूरी है। बच्चे स्कूल से आने वाले 1 बजे आके उन्होंने खाना लेना है। तो ये बाजार की रोज़ की मतलब कि 5-6 लोग हैं तो बाजार का खाना रोज़ नहीं वारा खाता, नहीं होता। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। ये अफोर्ड कैसे कोई सर कर हैं, सकता है? ये वैसे घर रहते हैं, 3 हम दरानी जेठानी है, ये बाजी भी इधर रहती है। अच्छा अबू मैं आ रही हूँ। वो कह रहे हैं कि ये हालात हैं कि हम एक वक्त की रोटी खाते हैं ना, तो ये हालात हैं कि अब अगले दिन रोटी खाते हैं, कि इतने तंग हालात और ये सारी चीज़ें हैं। जाहिर है, मैं ही आगे पतीली लेके गई थी बाहर, तो ये देखें, ये 4 बर्तन अलग ख़राब हो रहे हैं, आप लोग गर्मी में अलग बैठे हैं, हाथ पांव ख़राब हो रहे हैं, और वैसे भी ये धुआं तो वैसे ही ख़तरनाक है बहुत ज़्यादा। पहले नीचे चूल्हा जला रहे थे रमज़ान से पहले, अब गर्मी होगी, सारे कमरे ये धुएं के साथ अब सारे भर जाते हैं। तो बच्चे आते हैं स्कूल से, गर्मी इतनी हो जाती है। अबू कहता चलो बेटा आप छत पे ले जाओ, छत पे धुआं तो निकल जाता है तो हम लैदा सड़ते हैं, ये बर्तन लैदा सड़ते हैं। अभी तो इतनी तेज़ या तपिश वाली धूप नहीं है, क्योंकि 40 to 41 टेम्परेचर जा रहा है, 40 से 41 लाहौर का, हाँ इतना ही दर्जा हरारत जा रहा है। आज तो फिर चलो बादल हैं थोड़े या मौसम ठीक है, लेकिन आपका तो हाल बुरा हो जाता होगा यहाँ पर बैठ के। कल इतनी धूप थी ना, बस आपने ये कपड़ा डाला हुआ है ताकि धूप से आप बच सकें। बस मजबूरी का नाम शुक्रिया, यही होता है फिर। जी आंटी, आप क्या कह रही थी? मैंने कहा जो धूप हम सेक रहे हैं ना, गर्मी में हम आग भी सेक रहे हैं और धूप भी सेक रहे हैं, और आग में अपने आप को इस तरह झुलसा रहे हैं ना, जो हमें अपनी जान की परवाह नहीं है। हम खाने के लिए लकड़ियाँ भी जला रहे हैं और अपने आप। ये लकड़ियाँ भी महंगी मिलती हैं, तो ये लकड़ियाँ आप लोग कहाँ से करते हैं? लकड़ियाँ भी हम पैसों की लाते हैं, मूल्य लाते हैं, बाजार से कितने की लाते हैं मिलती पैसे की। ये भी इतना महंगा बालन मिलता है, इतना क्या हम जितना भी ये बालन जो सा हम लाते हैं, ये खाना बनाने के 1000-1200 इसमें भी लग जाते हैं। तो ये भी हमारे 8 दिन बड़ी हद है, 5-6 दिन जाते हैं, जितनी का हम लकड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने के लिए। रोटी भी बनानी है, वो भी काली हो जानी है, तवा भी काला हो जाना है, और आगे से भी सेक पड़ना है। जब हमारे हाथ काले होंगे, हमारे अंदर से सारा हवा जाएगी आग की। ये सबसे ज्यादा खतरनाक धुआं है, धुआं है। तो हम हमारी अपनी जान पे नहीं हमें पता कि हम जिंदा बचेंगे कि नहीं। आपको है कि बच्चों को रोटी हम खिला दें, बच्चों को खाना खिला दें। और बिल्कुल, अभी इस वक्त आज ये है कि इतना भी ज़्यादा गर्मी नहीं है, दर्जा हरारत 40-41 के करीब नहीं है। आज मौसम सुबह से अच्छा था, फिर भी यहाँ पर अभी खड़ा हुआ जा रहा है, लेकिन मुझे पता है कि मैं किस तरीके से खड़ी हूँ। और ये आंटी रोज़ाना खड़ी रहती हैं यहाँ पर, और ये दूसरी जो यहाँ पर बैठती हैं लेडी, तो रोज़ाना यहाँ पर इनका यही कहना है कि हम आते हैं ऊपर छत पे, लकड़ियाँ लेके, लकड़ियाँ तोड़ के आग जलाते हैं, और इसी तपिश में और इसी तपती धूप में हम लोग अब रोज़ाना 3 वक्त अपने बच्चों की रोटी बनाते हैं। और इस कदर परेशानी है वाकई। जब हम इस इलाके में आए हैं तो लोगों ने यही बताया, बल्कि एहतजाजी तौर पर सबसे पहले लोगों ने अपने घरों के सिलेंडर्स बाहर रख दिए और हमें दिखाए कि यहाँ पर गैस नहीं है, पूरा इलाका सिलेंडर इस्तेमाल कर रहा है। फिर जब हमारी गवर्नमेंट कहती है कि डिकेंटिंग नहीं कर सकते, भाई सिलेंडर इस्तेमाल नहीं कर सकते, गैर मेयारी या ये गैर कानूनी अमल है, तो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए भी कि मुतबादल हमारे लोगों को एक ज़रिया दें ताकि वो अपने बच्चों की रोज़ी रोटी कमा सकें, उनको खिला सकें। हालात तो वाकई यहाँ पर बहुत ज़्यादा बुरे हो चुके हैं। वापस चलते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं। मैं इस वक्त आप देख सकते हैं कि इचरा के इलाके में मौजूद हूँ। यहाँ पर ख़वातीन जो हैं काफ़ी बड़ी तादाद में हमारे साथ मौजूद हैं। हम इन लेडीज़ से बात करते हैं और जानते हैं कि इस इलाके में क्या क्या परेशानियाँ और क्या मुश्किलात हैं और किन इश्यूज़ के साथ ये लोग यहाँ पर रह रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र। आप बताएं? हैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आंटी, सबसे पहले आप बताएं, पानी, बिजली और गैस, ये बेसिक नीड्स होती हैं रहने के लिए किसी भी एक माशरे में, तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आप लोगों को मुहैया हैं और क्या क्या चीज़ें फ़राहम नहीं की गई? यहाँ पे हमारे बिजली का बिल, गैस का बिल, पानी का बिल रेगुलर है, तीनों चीज़ें अवेलेबल नहीं है। ठीक है, हमारी ये डीसी लाहौर से रिक्वेस्ट है, काइंडली हम लोग दरवाज़ा LD ऑफिस में कितनी दफ़ा गंदे पानी की बोतलें भर के सबमिट करवा चुके हैं। इन्होंने हमें नए पाइपलाइन जी आप लोग इस पे कनेक्शन करवाएं जिसमें पानी ही नहीं आता। पुरानी पाइपलाइन में पानी आता है और वो इस कदर डर्टी होता है कि वो कह ले कि बर्तन धोना भी उससे मुश्किल है।
पीना तो बड़ी दूर की बात है। ठीक है, गैस है, 1 साल हो गया इन्होंने नई पाइपलाइन बिछाई, हम लोग गैस की शक्ल नहीं देख सके। ईद के सिर्फ 2 डेज हम लोगों ने गैस देखी है और बिल हमें रेगुलर आ रहे हैं। जो मीठी ईद गुजरी है उसके बाद से गैस नहीं आई। पूरा 1 साल हो गया हमारे घरों में गैस नहीं है। LPG गैस हम लोग ले रहे थे, ये वॉर जो शुरू हुई है उसकी वजह से इस कदर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। 520 रुपीज़ पर kg गैस, और वो भी अवेलेबल नहीं है। सिलेंडर्स लेके जाते हैं, पैसे लेके जाते हैं, LPG वाले कहते हैं अभी अवेलेबल नहीं है, सुबह आएँ शाम को आएँ। ठीक है, बच्चों ने स्कूल जाना है, मियाँ ने काम पे जाना है, हम लोगों ने खुद घर के काम करने, कैसे करें? ये जो हमारी इतनी कम्युनिटी की लेडीज़ यहाँ पे जमा हुई हैं, इन लोगों का कसूर क्या है कि ये पाकिस्तान की आवाम है? इनका पुरसाने हाल ही कोई नहीं है। ये लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उनके किसी का मियाँ मजदूरी कर रहा है, किसी का मियाँ दुकानदारी कर रहा है, किसी का सेलमैनी कर रहा है, और उन लोगों को एक वक्त की रोटी भी घर की मुयस्सर नहीं है। ठीक है, आपने सबसे पहले मेंशन किया पानी यहाँ पर साफ़ सुथरा नहीं है और पाइपलाइन डली भी थी तो उनमें पानी नहीं आ रहा। दूसरा आपने मेंशन किया कि यहाँ पर गैस का इशू है। बिजली के हवाले से अगर हम बात करें, जी आंटी मैं आप लोगों की तरफ भी आ रही हूँ, तो क्या हालात है उसके? क्योंकि ओवरलोड शेडिंग तो हमें नज़र आई है। एग्जैक्टली, देखिए उस चीज़ के लिए हम लोग मेंटली प्रिपेयर्ड हैं। अब एक चीज़ का हमें पता है कि अभी हमें लाहौर में रह के ना उन्होंने कहा जी आपकी 12 घंटे लाइट जानी ही जानी है, आप जो मर्जी कर लें। ठीक है, हम लोग उसे फेस कर रहे हैं। हमें बता दें कि हमें गैस मिलनी ही नहीं है, हम लोग फिर कोई सदैव फिर हमें बिल क्यों भेज रहे हैं? अगर आपने हमें गैस नहीं देनी, हम लोग नाजायज़ बिल क्यों भर रहे हैं? अच्छा ये बताएं कि कितना आ रहा है गैस का बिल? गैस का बिल रेगुलर जो फिक्स है 1000 रुपया, क्योंकि मीटर चलेगा तो वो बढ़ेगा ना, तो वो 1000 रुपया फिक्स आ रहा है। चाहे कोई मर रहा है, चाहे कोई जी रहा है, चाहे किसी के घर में है, चाहे नहीं है, वो उसने बिल पे करना है। बाकायदगी से यहाँ पर ना बिजली ना पानी और ना ही गैस है, लेकिन बाकायदगी से बिल आ रहे हैं। ठीक है, पानी का बिल है, 2 मरले का घर है 7000 रुपया, 2 मरले के घर का 1700 रुपया मुझे बिल आ रहा है। मैं ऑफिस गई हूँ, मैंने कहा मेरा ये मसला हल कर दे, मैं घर की रजिस्ट्री लेके गई हूँ, मुझे आगे से कहते 7000 रुपया दे फिर बिल की करेक्शन होगी। क्या सिर्फ पाकिस्तान में पैसे क्यों मांगे गए? हराम पैसा, टिप, हमें आप टिप देंगे तो आपका काम होगा, वरना नहीं होगा। बंदा किसको जाके के और किससे बात करें? ठीक है, 1 साल हो गया आप लोग इसी इश्यूज को फेस कर रहे हैं। पानी का बिल 1700 रुपया भर के हम लोग बर्तन धोने का पानी भी अवेल नहीं है हमें, महीने का 1700 रुपया। आंटी मुझे आंटी ने बताया कि पीना तो बहुत दूर की बात है, वो पानी इस्तेमाल करने के भी लायक नहीं आती है, हाथ में धो ना स्मेल आती है ना। नमाज पढ़ने से हम बाहर से पानी लाते हैं, नमाज पढ़ते हैं। ट्यूबवेल कितनी दूर है? बहुत दूर नहीं है, ये पीछे शाह कमाल में ट्यूबवेल है। इतना पानी खराब गंदा, बेवा हूँ, ये 3 बच्चे पाल रही हूँ। तो कितने बच्चे आंटी? मेरे अपने पोतरे, मेरे बेटा फौत हो गया था, फिर बहू चली गई, उसने और शादी कर ली। मैं अब दादी हूँ, मेरा मियाँ भी फौत हो गए। ये एक विडो लेडी है जो कि 3 बच्चों के साथ सरवाइव कर रही है लोनली। कि मेरा बेटा भी नहीं है, कोई भी नहीं। और फिर बिल आप बिजली पानी और गैस के बिल कैसे पे कर रही हैं? आप कैसे दे रही हैं पैसे? बस ऐसे जैसे बच्चों के साथ लेके, लोगों से इमदाद मांग के क्या करें, फिर घर तक गुजारना। आंटी इस इलाके का कोई MNA MPA होता है, काउंसलर होता है? हाँ जी, सारा कुछ है। वोट लड़ते हैं जो जीतते हैं। के लिए आए थे इलेक्शन से 8 दिन पहले, उसके बाद कोई नहीं। स्ट्रीट लाइट है वो नहीं है, रात को चोर आए, डकैत आए, जो मर्जी आए। लाइट नहीं गली साड़ी च कोई है, कोई लाइट भी होवे, कोई लगी होवे, कोई MCL वगैरह या LWMC या फिर वासा या फिर LWC के नुमाइंदे की गाड़ी आती है, वो कचरा लेके जाते हैं, वो लोग सफाई भी करते हैं। वाहिद वो एक अदारा है जो कि हमारी गली में काम कर रहा है और नज़र आ रहा है। आप चले हमारी गली में, ऐसे होगी जैसे किसी ने अभी झाड़ू लगाया हो। सुबह 5 बजे वो आता है, सारा उनका अमला आके सफाई करता है और बाद में गाड़ी आती, कचरा उठा के लेके जाते। जो काम हो रहा है मुझसे क्यों डिनाई करें? बिल्कुल, आप कह रही हैं कि हमारे CM के अंडर जितने भी इदारे काम कर रहे हैं या फिर जितनी भी स्कीमें चल रही हैं, उनमें सिर्फ और सिर्फ एक ही स्कीम काम कर रही है, वो है सुथरा पंजाब वाली। बस जी, हाँ। क्या कह रही हैं आंटी? कचरा उठा रहे हैं ना घर से, उसको महीना दे रहे हैं। अच्छा, आप लोग खुद पैसे दे रहे हैं? हाँ जी, पैसे दे रहे हैं।
उसको गवर्नमेंट तो देती है उनको पे वगैरह। कचरा उठाते हैं। देखिए हम प्राइवेट जो स्वीपर लगाते हैं हम उन्हें अपनी मर्जी से पे खुद आप लोग? हाँ, लेकिन जो FWMC के हम उन्हें कुछ पे नहीं कर। हाँ, हाँ, तो फिर वो तो आंटी बिल्कुल ठीक है ना, अगर वो नहीं मांगते। आंटी आप बताएं कब से है ये इशू और कितनी परेशानियां फेस करनी पड़ती हैं? ये लाइट, पानी और गैस आई गैस नहीं आई, सब दुनिया दी आंदी पई है, टाइम ਨਾਲ ਆਂਦੀ ਪਈ, ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਗੈਸ। 500 रुपए किलो LPG मिल रही है। ਪਾਣੇ ਆ ਉਤੇ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਪਾਣੇ ਆ ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੈਸ ਦਾ ਰੋਟੀ ਸੁੱਕ ਗਈ ਹੈ, ਗੈਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। अच्छा, कुछ इलाकों में आंटी गैस की ना टाइमिंग दे दी गई है। हाँ, 3 टाइम आती है। 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਦੇਣ, 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਗੈਸ ਦੇ ਦੇਣ। ਈਦ ਨੂੰ ਆਈ ਹੈ 2 ਦਿਨ ਸਹੀ ਆਈ ਹੈ, ਲੰਬੂ ਆਏ ਨੇ। ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਆਈ ਹੈ 2 ਦਿਨ ਸਹੀ, ਲੰਬੂ ਆਏ ਨੇ। ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆਵੇ? तब वो कहाँ से आ गई थी? अच्छा, आप लोगों ने कभी कंप्लेंट्स की, इकट्ठे होके गए और ये कहा कि भाई अक्सर वो कहते हैं ना कि भाई पाइपलाइन में कचरा फंस चुका है, हम भाई पंप मारते हैं या फिर कंप्लेंट करके आए। उन्होंने मुझे कंप्लेंट नंबर दिया। आफ्टर दैट मैंने उसको फॉलो अप दिया। मैं तकरीबन उसके पीछे 2 महीने पड़ी रही। आखिर मैंने वो मैसेज डेल कर दिया कि जब यहाँ पे कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है, मुझे पागल काट लिया। मैं अपने फ़ोन से बार बार आपको कॉल करूँ, घंटा घंटा वेटिंग पे लगा छोड़ते हैं। अभी नुमाइंदा अवेलेबल नहीं है, अभी नुमाइंदा अवेलेबल नहीं है। 300 का, हाँ जी, 300 का बैलेंस डलवा के हम कॉल करते हैं और आगे से जनाब हमें होल्ड पे लगा छोड़ते हैं। तो इससे अच्छा हम 300 की कॉल पे वेस्ट करना है, 300 की गैस डलवा के चूल्हा क्यों ना जलवा लो। ਉਹਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, 2-3 ਦਿਨ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਚੁੱਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫੋਨ ਚੁੱਕਦੇ, उठाते ही नहीं। आंटी आपका कितना बिल आ जाता है, बिजली पानी गैस का मिला के 1 महीने? ज़्यादा उतना ही आता है। तो देखिए ना, अगर गैस नहीं आ रही, आप लोगों के मीटर्स बंद हैं और चूल्हे बंद हैं, तो किस चीज़ के? नहीं आता। ये 1 मिनट, ये कितना बिल है? 1100 रुपया। ठीक है, ज़रा यहाँ से गौर करिएगा कि ये इनका लास्ट मंथ फरवरी का बिल है। इसके ऊपर करंट बिल इन्होंने दिया हुआ है 1654 और रीडिंग ये 0.726 और यहाँ पे अब ये करंट रीडिंग में आ जाएं। करंट रीडिंग में डिफरेंस उन्होंने क्या निकाला है? 38 का। पूरे महीने में सिर्फ आपने 38 कंजप्शन देनी है और आप बिल दे रहे हैं 1200 रुपया। और ये जो 38 कंजप्शन यूनिट आ रहे हैं ना, ये भी वो यूनिट है जो कि सिर्फ हवा आ रही होती है, गैस आती नहीं, गैस नहीं होती। और उस टाइम में मीटर घूम रहा होता है, लेकिन आप बटन ऑन रखेंगे ना, अपने चूल्हे की नाब ऑन रखेंगे, चेक करने के लिए ऑन करते हैं तो मीटर चल पड़ता है। क्या कहती हैं अभी इस वक्त मरियम नवाज साहिबा सुन रही हैं, हमारी CM पंजाब आपको सुन रही हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहिए? ये ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੈਸ ਦੇ, ਪਾਣੀ ਸਹੀ ਦੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ। अच्छा, जो हमारी CM साहिबा है ना, वो कहती हैं कि मैं कौम की माँ हूँ, हाँ, मैं सूबे की माँ हूँ और ख़वातीन जो हैं वो मेरी डेडलाइन है, मैं उनके मामले में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी। तो काफ़ी ख़वातीन मेरे साथ जमा हुई हैं, तो शायद आप लोगों की बात ही मान ली जाए। अभी तक आपकी बात आगे ना पहुँची, लेकिन अब भी अगर इस वक्त आपको इदारे सुन रहे हैं और इदारों में बैठे आला अफसरान सुन रहे हैं, आंटी, तो आप क्या रिक्वेस्ट करेंगे? कितनी दफ़ा दी की गई है कि ये हल करें, ये हल करें, ये हल करें, कुछ भी नहीं हल करती, कोई हल नहीं करती। शुगर के मरीज हैं, बीमारी लगी हुई है, गैस। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं, हम लोग बिल देने से मना नहीं कर रहे, काइंडली हमें हमारी जो सहूलियतें हैं वो तो दें, हमारा जीना मुश्किल ना करें, वरना नहीं तो एक सिंपल सा हल है, हमारे पानी के अंदर पॉइजन शामिल करें, हमें फिनिश कर दें, हमें जीने ही ना दें। इस तरह मारने से बेहतर है हमें एक दफ़ा मार। देखो 4000 बिल है, 4000 ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਲੰਡਰ ਭਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਿਲੰਡਰ ਤੇ ਨਾ गैस का बिल? गैस का बिल है, गैस तो आती ही नहीं है और ये बिल फिर इतने, देखो 4000 बिल दे के गए ना, ਅਸੀਂ जमा करवाया। ये आपने अलग बिल पे करना है और आप जो रोज़ाना की बुनियाद पर LPG गैस फिल करवाती हैं वो आपने अलग पैसे देने हैं, अलग सब कुछ अलग है। पानी का खर्चा आंटी आपका भी 4600? हाँ जी जी ये एक ही मंथ का बिल है क्या? हाँ जी, हाँ जी पिछले महीने हमारा 6000 आया हुआ है और गैस हमें आई नहीं। पूरा रमजान तरस गया कि कोई शक्ल आ जाए रमजान ना, आप तारीफ करना सही 6000 और गैस नहीं, गैस ना भी और LPG अलग डल? जी हाँ जी, डबल दो टाइम भरवाते हैं, दो टाइम भरवाते हैं, तो फिर भी कुछ नहीं हो रहा। क्या कहती हैं हमारी CM साहिबा, जो कि हमारी माँ है, सूबे की हमारी माँ है ना, हमारे बच्चे उसके लिए लड़ाई करते हैं मोहल्लों में कि हमारी अम्मी है, तो फिर भी ये देखें क्या हाल है। तो
सुबह के टाइम गैस नहीं आती, और मैं आपको बता रही हूँ ना, काफ़ी इलाकों में आ जाती है, 9 बजे आ जाती है। और गैस आ नहीं रही है, ये देखिए। इस तरह आपका 14,920 रुपए क्या करें ये पे भी हो चुका है। हाँ जी हो चुका है पे। आंटी कहाँ से पूरा करते हैं आप लोग गैस के बिल पे करना तो पड़ता है, फिर क्या करें, मजबूर हैं। ये तो क्या करते हैं आपके शौहर? मेरे मियाँ फोत हो गए हुए हैं। हाँ जी। और बच्चे क्या करते 2 बच्चे हैं, वो एक कबाड़े का काम करता है और एक दुकान पे। तो वो जितनी भी मेहनत करते हैं और वो इसी पे ही लग जाते हैं। आप लोगों की कोई सेविंग नहीं है, ना आप लोग कोई बहुत अच्छा पहन सकते हैं, ना ही बहुत अच्छा खा सकते हैं, इसी वजह से कि आप लोगों ने सारी अपनी जमा पूंजी गैस के बिल पे लगा दी है। इसी तरह लगा देते मैं हैं। आपको बता रही हूँ ना आंटी कि हम काफ़ी इलाकों में जब विजिट करते हैं ना, तो लोग बताते हैं कि भाई हमें कुछ टाइम दिया गया है, 3 टाइम गैस आ रही है और भी लिमिटेड आवर्स में आए तो फिर बहुत कोई भी नहीं, एक टाइम भी नहीं आती, एक टाइम भी नहीं आती है, बिल्कुल ही नहीं आती। हाँ जी। और जब आपके बच्चे सुबह उठते हैं अपने काम पे जाने के लिए और गैस नहीं आ रहा होता, तो क्या गैस जलाएं, लकड़ियाँ जलाएं, कुछ भी जलाएं, जला के उनको खिलाते हैं। लकड़ियाँ जलाने से तो तबीयत इतनी खराब। अक्सर ये भी तो होता है कि हम जलाते हैं उसको, सिलेंडर को जलाते हैं, उसमें भी गैस से सिलेंडर बंद, हमारे भूखे घर से भूखे। एक तरफ हमारी गवर्नमेंट कहती है कि आप एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में गैस नहीं फिल करवा सकते क्योंकि डिकेंटिंग का अमल गैर कानूनी है। भाई गैर मेयारी सिलेंडर होते हैं, खुदा ना खास्ता ब्लास्ट हो जाए। दूसरी तरफ आप चूल्हों में गैस नहीं दे रहे हैं, तो जाहिर है लोगों ने तो कोई ना कोई मुतबादल चीज़ की तरफ जाना ही है, और इतने बड़े हादसे हो चुके हैं। और चीज़ कहते हैं कि स्मोक, ठीक है, आप इस चीज़ का इस्तेमाल ना करें, धुएं का इस्तेमाल ना करें, पोल्यूशन ना करें। जब आपने आवाम को LPG नहीं देनी, गैस नहीं देनी, आवाम ने खाने के लिए लकड़ियाँ जलानी, तो उसका तो धुआं उठेगा। बंद घर है, बच्चे बीमार भी होंगे, बड़े भी बीमार होंगे, बीमारियाँ ज़्यादा बढ़ेंगी। और फिर आप आवाम को अगर कसूरवार ठहराएं तो इसमें कसूरवार कौन है? ये एक बेवा जिसका इतना बिल आया, मुझे इस चीज़ का जवाब दे। वो घर का किराया दे, वो बिजली का बिल दे, वो अपने बच्चों को खाना दे, वो अपनी बिजली पानी का बिल दे, वो क्या करे? आवाम का जीना मुश्किल क्यों कर रहे हैं? अगर आप हमारी माँ हैं, अगर आपने हमारे पंजाब के ऊपर हाथ रखा है, अगर पंजाब पे शफकत कर रही हैं, तो फिर अब पंजाब की आवाम को जीने का भी तो हक दें। उनको जीने क्यों नहीं दिया जा रहा? आप यकीन करें, हम जब भी गली मोहल्लों में जाते हैं, लेडीज़ से बात करते हैं, जेंट्स से बात करते हैं, तो हमारी गवर्नमेंट से हमारे शहरियों की कोई बहुत बड़ी फरमाइशें नहीं है। सिर्फ और सिर्फ बेसिक चीज़ें कि रोटी, कपड़ा, मकान, बस एक यही चीज़ चाहिए। गैस, पानी, बिजली ये दे दें या पेट्रोल कम कर दें, बस। हमें जीने का हक दें, बस कि पानी दे, बिजली दे और गैस दे दें, जो बच्चों को आराम से रोटी दे सके, अच्छा खिला सके, जिसके लिए सारा दिन मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं। कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बच्चे हैं। स्टडी करते हैं? नहीं, स्टडी कर चुके हैं। स्टडी कर चुके हैं, फिर क्या कर रहे हैं? अब काम कर रहे हैं। काम कर रहे हैं। हाँ जी। जो कुछ उन्होंने पढ़ाई की, जो स्टडी की, उससे रिलेटेड आपको लगता है कि नौकरी के मौके बेहतर हैं पाकिस्तान? कुछ नहीं, नहीं, कोई बच्चों का फ्यूचर अच्छा हो, पढ़ के भी वो अपने किसी के साथ नौकरी कर रहे हैं, बस दिहाड़ी पे। हाँ जी, सारा दिन जाहिर है, सारा दिन कमा के आएंगे तो आते ही कहेंगे, मुतालबा करते गैस खत्म हो गई है, वो सर को पढ़ के बैठ जाते हैं। गुस्सा तो आता है फिर सबको। बिल्कुल ठीक है। सारा दिन क्या कहते हैं, बाहर थके होते हैं, फिर आप आते हैं कहते हैं कि हमें भी जी गैस खत्म हो गई है, फिर बाहर से बास टाइम रेडीमेड मंगवाना पड़ता है। ऐसे हो रहे लोग इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। वालेकुम सलाम। उनको रमज़ान मुबारक में भी शर्म नहीं आई है कि सहरी में भी गैस नहीं है, इफ्तारी में भी गैस नहीं, बिल्कुल भी नहीं आई। सबने सिलेंडर पे सहरी की है और इफ्तारी सिलेंडर पे बनाई है। देखिए इतनी बड़ी तादाद में हादसे हो चुके हैं सिलेंडर्स को, गैर मेयारी होते हैं ना, कोई गवर्नमेंट इनका कोई वो तो नहीं देती कि भाई ये आपकी वारंटी है। जला रही हैं ना, ये चला रही हैं ना औरतें अपनी जान पे खेल के। हम दाव से चूल्हे बंद करके सिलेंडर इस्तेमाल कर रही हैं, तो हमारे लिए ये नहीं हो रहा कि हमारी माँ को हिफाजत हमें देनी चाहिए। हमारे अंदर जज्बा है हिम्मत का कि हम आपके लिए एहतराम करें, हम कर रही हैं ना। कहना कि आप लोगों की माँ है, कहना बहुत आसान है, माँ जैसे फ़राइज़ अंजाम देना बहुत उनका हमारे लिए होगा। सोचती अपने बच्चे की, हर चीज़ देखती है, मेरे बच्चे कहाँ पे तकलीफ में हैं। चला रही है,
करके औरतें जो मेहनत करके अपने पेट के लिए रोटी कमाने के लिए निकलती हैं, सारा दिन काम करके और बाद में आके गैस डलवानी चूल्हे में, वो मेहनत की कमाई कहाँ से आए? पानी भी बोतलें भर भर के ऊपर वाला पोर्शन है हमारा। करती है, मेहनत करके अपने घर का घरों का काम ही करती आप है। काम करती हैं? हाँ जी। आपके हस्बैंड मेरे हस्बैंड बीमार हैं। बच्चे वगैरह क्या? बच्चे मेरे 2 बेटे हैं और 4 बेटियों की शादी हुई है, 3 बेटियों की शादी हुई है। अच्छी बात है, बेटियों की शादी हुई है। वो और बेटे क्या करते हैं? 2 काम करते हैं, उन्हें अच्छा काम के और काम का कोई उन्हें मतलब नहीं मिल रही। और जो हम काम कर रहे हैं ना, वो मैं खुद भी साथ इनके साथ अपने बच्चों के काम कर रही हूँ, तो मुझे गैस जब डलवाने आती है तो मेरा कलेजा मुँह को आता है। जब हमें खाना को नहीं मिलेगा, हम सारा दिन मेहनत करके आएंगे, हम चूल्हे में गैस डलवाएंगे, हमें रोटी मिलेगी ना, वो काम हमारे अंदर ताकत कैसे आएगी जो काम करने की, काम करके हिम्मत आएगी? थक जाता है ये चीज़ देख के कि हमें गैस अब डलवाना है, तो कलेजा का हमारा ऐसे हो जाता है, हाथ में आ जाता है। ये रोटी खाएं, गैस डलवाएं कि क्या करें? काम करके आएँ, क्या करें? मैं खुद काम करके खुद हैरान परेशान हो जाती हूँ कि मेरा थक जाता है। ये कह रही हूँ, मैं इस तरह हो जाती हूँ जैसे मुझ में हिम्मत नहीं है देख के। देखिए आप मतलब इस एज में भी काम कर रही हैं, आपको अप्रिशिएट करती हूँ मैं कि आप कम से कम किसी के आगे हाथ में लाने से बेहतर आपने ये समझा कि मैं खुद मेहनत करूँ, काम करके और अपना बच्चों का साथ दूँ और बच्चों के लिए करूँ। आज मेरे बच्चे इस तरह तो बेटा किराए के मकान पे क्या कर सकता है बता बंदा? आंटी इतने बिजली के बिल, गैस के बिल, पानी का बिल आ रहा है, आती है नहीं चीज़ें। हाँ, खाने को मिले तो फिर वो औरत दिन भर मरी रहती है। ठीक कह रही हैं आप जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसी आंटी आप? आंटी बड़े मसाइल बताएं हमें ख़वातीन। मेरी बात सुने, मीडिया वाले कितनी दफ़ा आए हैं, हम इसी तरह इकट्ठे होते हैं, हमारी बात आगे तक नहीं आंटी मेरा ये आपसे वादा है कि आप जब आज रात को 8 बजे प्रोग्राम देखेंगी ना, तो आप वाकई कहेंगे कि हमारी कोई एक बेटी आई थी और हमारी बात सुन के गई है। और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ यहाँ पर अपने इदारों से, सबसे ज़्यादा गैस बहुत ज़्यादा, और अब हम बहुत परेशान हैं। यकीन जाने सुबह बच्चों ने जाना होता है स्कूल, फिर नाश्ता, फिर ऑफिस जाना होता है, एकदम गैस। जब आपके हस्बैंड सुबह जा रहे होते हैं काम पे या बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं और गैस नहीं आती, तो फिर क्या बच्चों का और हस्बैंड का रिएक्शन होता है? ऐसी रात 8 बजते हैं तो कहते हैं वो CNG वाली जगह बंद हो गई, मतलब वो भी नहीं मिलती। अभी कोई टीम चेक करने आई है यहाँ पर? सारे एक जगह पे नहीं है, एक गली में नहीं, हर जगह पे यही काम है। नहीं हमारे प्रॉपर आप लोगों ने रिक्वेस्ट की हो, आप लोगों ने एहतजाज किया हो, कोई टीम चेक करने आई हो कि जी आपकी रिक्वेस्ट पे हम देखने आए हैं, हम भाई किसी ने मीटर देख लिया हो या किसी ने पाइपलाइन खोल के चेक कर लिया हो कि क्या इशू? पाइप का मसला तब होगा ना, गैस आई ना, जब जो पिछले दिनों आई है, इतनी तेज आई, कहाँ से आई गैस? यानी यही है ना, पीछे से बंद की हुई है ना, ये तेज गैस आई है। ये अभी छोटी ईद पे मेरी बात सुने, 1 महीना रमज़ान का होता है, मेरी बात सुने, 1 महीना रमज़ान का होता है। रमज़ान के महीने में आई? मेरी बात सुने, पूरा रमज़ान 1 महीना इबादत का होता है, इफ्तारी का होता है, सहरी का होता है। इस दफ़ा हमारे रोज़े ऐसे गुजरे हैं ना जैसे यतीमों के गुजरते हैं। हम कुछ ना बना सके ना कुछ खा सके, जाहिर है हर चीज़ अब बाहर से हम नहीं मंगवा सकते। इस दफ़ा हमारे रमज़ान ऐसा गुजरा है ना, मैं कहती हूँ ये हमारे से ना सही है, जिनके दिन त्यौहार आते हैं ना उनको रिलीफ दिया जाता है। हम मुसलमान होके हमारा एक पाक महीना है, तो उस महीने में हमारे साथ ये हाल हुआ है। आपने कहा फिर पूरे रमज़ान में नहीं आई गैस, और फिर जब ईद का दिन आया? मैं आपको कह रही हूँ कि हमारा रमज़ान यतीमों की तरह, बेवा की तरह गुजरा है। इससे बड़ी क्या बात होगी? बड़ी बात आप कर रही हैं, बहुत बड़ी बात। सारी कर रहे हैं सहरी, अब बाज़ार से खाना नहीं मंगवा सकते, हम मैदे के मरीज़ हैं। देखें हम बाहर की रोटियां नहीं खा सकते हैं, मगर इन्होंने ईद वाले दिन पहले दिन सिर्फ आई है और इतनी अच्छी गैस आई है ना कि हम अपने चूल्हों खुश हो गए थे। मैं कहता वाकई हमारी ईद हो गई है। मुबारक दे रहे थे एक दूसरे को, चलो गैस आ गई। ईद मुबारक नहीं करते, गैस मुबारक है। मुबारक कह रहे दूसरे को कह रहे थे मुबारक हो गैस आ गई है, हम ये नहीं कह रहे थे कि मुबारक हो ईद। घर से आते हैं ड्यूटियां देके सारा दिन थके आ रहे, रमज़ान से जलील हो रहे हैं, ख़वार हो रहे हैं। और जो LPG हम बाहर से ले रहे हैं ना, आप सोच नहीं सकते हैं, वो इतनी गंदी उसकी स्मेल है, इतनी गंदी उसकी स्मेल है। और उसका जो पकाया हुआ खाना है ना, वो प्रॉपर
रोटी नहीं सेकी जाती, वो खाई नहीं जाती। अकड़ जाती है रोटी, उसकी गैस के ऊपर पकती नहीं चाहिए। शुगर के सारे मरीज हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज आप हैं। कह रही हैं कि जब ईद पे गैस आई थी तो हमें इतनी ईद की खुशी नहीं थी जितनी गैस आने की खुशी थी। ईद की गैस आ गई, मुबारक हो गया। गैस मुबारक, ईद मुबारक। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये एक साल का वाकया नहीं है, ये 3-4 सालों से हमारे साथ ऐसा हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। बिल उतारते हैं गैस नहीं आती। कितना आया आपका गैस का बिल? ये मुझे नहीं पता, मैं घर वाले उतारते हैं, मुझे नहीं पता। तो गैस तो नहीं आ रही ना? हाँ जी, वो 500 रुपये की लीटर दूसरी गैस परेशानी तो है ना बहुत ज़्यादा, पता ही नहीं क्या कहती हैं हमारी सीएम साहिबा को, मरियम नवाज साहिबा को? मेहरबानी है कि गैस वगैरह भेजन ते बिल सारे घट कर देन, बिजली के भी दूसरे आंदा कुछ भी नहीं तो जाई जाता। साफ पानी मिल रहा है यहाँ पर पीने के? पानी भी नहीं आ रहा, गंदा पानी, गंदा पानी। मर्द आते हैं ना जब ड्यूटी पे रात को, तो एक सबसे पहले उन्हें कहती हैं कि पानी सिलेंडर ऊपर लेके, लोग चांद पे जा रहे हैं, हम चांद पे रह रहे हैं। वो सिलेंडर लेके आते हैं तो फिर हम पानी की बोतल पकड़ा देते हैं। कैसे हम चांद पे कैसे रह रहे हैं? गैस पे पानी नहीं है, चांद पे गैस नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, तो हम चांद पे रह रहे हैं। ऐसा ऐसा कम होती जा रही जमीन पे रह रहे हैं, हम तो चांद पे रह रहे हैं। अगर जिन्होंने आपको भेजा, ये सुनना चाहिए। आंटी ने बड़ी बात की अच्छी, ये हमारे हुक्मराना को देखना चाहिए। आंटी ने कहा कि लोग चांद पे जा रहे हैं, हम चांद पे रह रहे हैं क्योंकि ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है। छत पे चूल्हा जला के आई अभी भी मैं। इसको हुआ क्या है? इसको इस पे हंडी बनाते हैं लकड़ियाँ, काली हो गई, काली हो गई। हमारे हाथ देखे ये काले की वजह से ये हुआ है ना। सारे बर्तन ऐसे ही हो गए। ऐसे पतीलियों में हंडी बनी है तो ज़ाहिर है इसी में पकाएंगे, काले ही होने। वैसे तो बर्तन भी खराब हो रहे हैं, बर्तन खराब, हाथ पाँव, और धुआं सबसे ज्यादा खतरनाक है सांस पे। सामने घर में ऊपर अभी भी चूल्हा जला के क्या बिल्कुल हम जाएंगे, दिखाएंगे। बच्चे भी आपके ऊपर ही बैठे हैं? नहीं, बच्चे तो स्कूल गए हैं, उनका खाना जो बनाना है। हाँ जी, तो ज़ाहिर है बच्चों के आने से वक्त। एक तरफ गवर्नमेंट कहती है कि लकड़ियां ना जलाएं, धुआं मत उड़ाएं क्योंकि माहौल गंदा हो रहा है, फिजा गंदी हो रही है। दूसरी तरफ जब हमारे लोगों को कोई मौके ही नहीं दिए, स्कूल से आना उन्होंने खाना तो खाना है ना, तो क्या करें। कुछ अर्सा पहले शायद आपको याद होगा बाबादम चौक में वाकया हुआ था, सिलेंडर फटा था, बच्चे मरे थे। रोजाना की बुनियाद पर ऐसे हादसे। गैस आ गई थी, अब कोई हादसा का इंतजार है इनको कि कोई सिलेंडर फटे, कोई मरे, कोई बच्चे जाएं, फिर गैस आएगी। इनको किसी हादसे का इंतजार है, इनको किसी के मरने का इंतजार है, इसलिए हमें ये तंग कर रहे हैं, इसलिए ये चाह रहे हैं कि इनको ना मिले। जाहिर है हर घर में सिलेंडर है। क्या कहती है आंटी आप? गैस नहीं है इस इलाके में, पानी साफ नहीं है और लाइट के भी इशू। अब की बात तो छोड़े, रमजान में नहीं गैस थी ना, शहरी के टाइम गैस दिन दे यार गंदे पानी गटरां दे पानी, ना गैस ना पानी, कोई चीज नहीं कर सकते हैं, ना कोई काम नहीं हम कर सकते। बहुत स्मेल वाला गटर वाला पानी इतना गंदा। आप कह रही हैं पीने लायक तो वो होता नहीं है, इवन वो मुंह धोने लायक भी नहीं। मुंह क्या, कपड़े नहीं हम धो सकते, वजू भी नहीं कर सकते। सबसे बड़ा मसला हमें रमज़ान में इतना हुआ है कि ना हमने कुछ पकाया और रोज़ा कभी रख लिया। आंटी इतनी ज़्यादा बार बार कंप्लेन करने के बाद कोई यहाँ पर चेक करने आया? कोई भी इदारा, जैसे गैस के महकमे से कोई आ गया हो, पानी के महकमे से या बिजली के महकमे से कोई आ गया हो? आवाज़ बनने आई हैं, वाकई आई हैं, तो इसका हमें प्रूफ दें कि वाकई, और अगर सिर्फ हमारी शक्लें लेके मेरी बात सुने तब भी बता दें। ठीक है, मेरी बात सुने आंटी, आप अगर रात को 8 बजे देखेंगी ना, तो मैं खुद भी बता रही हूँ, बार बार मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मेरी गुजारिश है गैस के महकमे से, इसके अलावा पानी और बिजली के महकमे से भी, हमारे आला अफसरान से, कि वो इस चीज़ को देखें कि इस इलाके में कितने ज़्यादा मसले हैं। ठीक है, और आप एक दफ़ा प्रॉपर इस इलाके का नाम बता दें और प्रॉपर इस जगह की लोकेशन। इचरा मकबूल रोड, सादक स्ट्रीट है, सादक स्ट्रीट। तो खुदारा हमारा तमाशा ना बनाए, हमारे मसले हल करें, हमें तमाशा ना बनाए। वो भाई साहब भी जा रहे हैं। हाँ, ये सिलेंडर की भी वीडियो ले ही ले। ये सिलेंडर इतने खतरनाक हैं, मैं आपको बता रही हूँ, जब तक कोई सिलेंडर नहीं ना फटेगा इनको असर नहीं होगा। इतने ज़्यादा खतरनाक हैं। जी प्रॉपर, हाँ मैं आपसे पूछूँ, आप एड्रेस बताएं। अल नूर स्ट्रीट है और सादक स्ट्रीट, ये दोनों इकट्ठी हैं। हाँ जी, मकबूल और इलाका में मकबूल और इछड़ा कहते हैं। वही कह रही थी ना,
समझ गए होंगे बिल्कुल देखने वाले, जिन उनको पता है, जो यहाँ के काउंसलर्स हैं या MPAs हैं, MNAs हैं, उन लोगों को पता होता है कि भाई हमारा इलाका है, तो कभी वो वैसे ही अपने इलाके को विजिट करने नहीं आए, कभी देखने कभी क्या हालात है, मैं उन लोगों के पास जाके देखूं जिन लोगों के लिए हम काम करना हमारा फ़र्ज़ है, जो लोग हमें वोट देते हैं। हाँ जी, कभी भी नहीं आए, कभी भी कोई नहीं आया। आप लोग गए कभी? भाई चलाओ उनके ऑफिस, पता ही नहीं है कौन। सबसे पहले मैं भी मकबूल होती थी, वो बात सुन लेती थी, तो पप्पी है, पप्पी वो कभी इस तरफ आया ही नहीं। कभी किसी को कब नजर आते हैं वो? कभी भी नहीं आए, तब नजर आते हैं गलियों की। हाँ, उन दिनों में आते हैं बस नजर, अदरवाइज उन दिनों में तो आपकी हर बात मानने के लिए तैयार है। तब तो गलियों। आंटी जी कह रही हैं कि इधर हमारा कोई MPA लेडीज़ हैं, तो हाँ कह रही हैं कि चेंज हो चुकी हैं। कन्फर्म है, ठीक है। कैसे अंकल, आप इधर आए, बात सुने, कैसे हैं आप? ठीक है। देखिए, हमारे लिए ये मसला बना हुआ है कि पैसे भी एक्सपेंसिव हो रहे हैं, गैस भी नहीं आ रही और बच्चे भी बीमार हो रहे हैं। एक्चुअली ये मसला है। न्यूज़ आपका सुनते रहते हैं हम TV पर, लेकिन मैं आपसे TV पे तो बात नहीं कर सकता था ना। इधर आए, इसलिए आज हम आपकी बात सुनने आपके इलाके में आए हैं अंकल। देखिए, हम यहाँ से 50 साल से रह रहे हैं। कभी ये इशू नहीं हुआ था, लेकिन उस वक्त तो गैस नहीं थी। जब गैस आई है तो गैस है ही नहीं, और बिल हमारे इतने आ रहे हैं कि ये दिखाएं जरा, कितना बिल आया आपको? कितना है ये? आपका नहीं है बिल? मेरी भाई के आंटी ने तो दिखाए हैं, 6-6 हज़ार लोगों के बिल आ रहे हैं, 3-3 हज़ार आ रहे हैं। जो मेरे बिल आए हैं पहले वो 15-15 हज़ार आए हैं। 8 हज़ार बिल। 8 हज़ार गैस आती नहीं है लेकिन बिल। घर मेरा देख लें जाकर, ये घर है मेरा बड़ा, बिल्कुल नहीं आ रहा। क्या कहते हैं हमारी CM साहिबा को? CM साहब को ये कह रहे हैं कि आपको अगर हमने इलेक्ट किया है, सारी दुनिया को छोड़कर को भगाया हमने और बंदों को भगाया, तो हमें क्या फ़ायदा दिया आपने? हमें तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कोई बेसिक चीज़ें आप लोगों को मिली हो? कभी आप खुश हो गए हो कि इस गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा काम कर दिया? आई नो, मैं नहीं, इस गवर्नमेंट से मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। कोई इलाके का MPA, कोई MNA, कोई काउंसलर आता हो, भाई आते हैं ना सारे अपने नुमाइंदों की बात सुनने कि भाई इन लोगों ने हमें सिलेक्ट किया है, हम भाई आगे गए हैं इन्हीं लोगों की वजह से, तो इनकी बात बेटा, जिन लोगों ने सिलेक्शन करना होता है उस वक्त आते हैं। जब ये सिलेक्शन होगा अपनी चेयर पर बैठ कर घूमते हैं ना, फिर वो इग्नोर कर देते हैं कि बंदा किधर है किधर नहीं है। इनको ये भी देखना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम पे भी हमने सिलेक्ट होना है, तो उसके लिए फिर आदमी का ब्रेन सोचेगा। कितना टाइम हो गया है इन्हीं इश्यूज़ में रहते हुए, इन्हीं प्रॉब्लम को फेस करते हुए? ये पहले नहीं था, सॉरी, ये ये 1 साल हो गया यही इशू चल रहा है। 1 साल से चल रहा है ये इशू चल 1 साल से किसी ने सोचा नहीं कि भाई हम इस मसले को सॉल्व। और उसके बाद मीटर चल रहे हैं, मीटर बंद है, उसके बाद जी बंद मीटर्स के बिजली के और गैस के बिल आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आज हम आपके इलाके में विज़िट करने आए हैं, तो सबसे पहले तो हमें काफ़ी बड़ी तादाद में लेडीज़ मिली। उन्होंने बताया कि इतने इश्यूज़ हैं कि गैस नहीं आती, बिजली नहीं आती, साफ़ पानी नहीं है पीने के लिए, लेकिन बिल बाकायदगी से आ रहे हैं। सर क्या और इश्यूज़ हैं यहाँ पर, और ये प्रॉब्लम्स आप कब से फेस कर रहे हैं? ये तकरीबन हो गया 1 साल हो गया तकरीबन ये सारा कुछ फेस करते हुए। तो अगर हमें कुछ देना नहीं तो बिल किस लिए भेज देते हैं? बिल में हर चीज़ का टैक्स लगा होता है, ऐसे ही है। बिल कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें किसी बिल में टैक्स ना लगा हो। हमें अवेलेबल कुछ कोई चीज़ हासिल नहीं है अभी तक। 3 महीने से हमने गैस को देखा ही नहीं है। सबने बताया कि रमज़ान का महीना भी हमने बगैर गैस के, बगैर सहरी, आधी से ज़्यादा सहरी नहीं की हुई है हम लोगों ने, तो उसके बगैर रोदे रखे हैं कि जब गैस ही नहीं है तो हमने कैसे, अब सुबह आप कहाँ गैस जाके अगर ख़त्म हो गई तो, अगर गैस नहीं आ रही तो कहाँ जाएंगे हम? अब सही टाइम किसने खोली होगी कि किसी से हम सिलेंडर भी भरवा लें। अब ये आवाम को इन्होंने हाल किया हुआ है। और ये बताएं कि बिल आ रहे हैं? बिल तो हर मंथ ऐसे ही आते हैं जैसे वो कहते हैं कि हमने कर्जा लिया होता है उनसे। बिल आप नहीं दोगे तो वो मीटर उतार के ले जाएंगे ना। फिर बिल आप वो बिजली का नहीं भरेंगे तो वो दूसरे महीने आगे उतारने लग जाते हैं। गैस का नहीं भरेंगे तो फिर आगे उतार लेंगे। सर जब ये सारी चीज़ें हमारे शहरियों को ना मिले ना, तो वो मुतबादल चीज़ की तरफ रुख करते हैं। जैसे लोगों को, हाँ बिल्कुल, जैसे लोगों को गैस नहीं मिल रही थी तो उन्होंने LPG सिलेंडर्स की तरफ रुख किया।
अब एक तरफ गवर्नमेंट कहती है कि LPG सिलेंडर्स रीफ़िल करना या फिर डिकंटिंग करना एक गैर कानूनी अमल है। आप एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में गैस नहीं फिल करवा सकते क्योंकि इससे ख़तरा भी बढ़ जाता है ब्लास्ट वगैरह का, या फिर सिलेंडर भाई आग लग सकती है सिलेंडर में। और दूसरी तरफ जब गैस नहीं आएगी तो फिर क्या करेगी हमारी आवाम? क्या करेंगे? अब ये बच्ची है, अभी इसने नाश्ता नहीं किया हुआ तो क्या करूँगा मैं? अब आप मुझे बता दें। आप देखिए हमारा फ्यूचर है, ठीक है, पाकिस्तान का फ्यूचर है, और यही सोच के वो अभी इस वक्त बड़ी हो रही है कि हमारे गैस नहीं हमें मिल रही है, हमें इसलिए हम खाना नहीं खा सकते, हमें साफ़ पानी नहीं मिल रहा है इसलिए हमें दूर से पानी भरने जाना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही है। जाके अब हम अपना काम करेंगे, रोजी रोटी बच्चों की कमाएंगे कि घर में एक चीज़ें पूरी करेंगे। सही है सर। कौन है काउंसलर, कौन है यहाँ का MP? उन्होंने आए नहीं कभी पूछने, सिर्फ नोट जब उन्होंने हमें तो यही नहीं रहा था कि है कौन है वो, क्योंकि जब हाँ वोट लेने जब आते हैं तभी आते हैं, उसके अलावा कभी किसी ने नहीं आके पूछा कि क्या हाल है आपके। ठीक है, आप हमारी CM से क्या रिक्वेस्ट करेंगे जो हमारी कौम की और ख़ास तौर पे सूबा पंजाब की माँ है? हम चाहते हैं कि वो कहें कम से कम बेसिक सहूलत तो दी जाए। बिजली पानी गैस सस्ता चाहिए ना। पेट्रोल आप देखें मिल जाएगा तो वो इतना एक्सपेंसिव हो गया है कि हम अगर कीमतें फिर इजाफा हो गई। क्या कहते हैं फिर? हमें बेसिक सहूलतें दी जानी चाहिए। जो हम लोगों ने आपको वोट दिए हैं उसका क्या मतलब हम ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, कैसी हैं आप? कोई हाल नहीं, गैस नहीं आती, बड़े तंग आ, भुखे बच्चे लगे फिरदे ने, दुੱਧ नहीं कढ़दा, चाह नहीं बनदी ते ਲੱਕੜਾਂ कदी जला कदी माड़े बंदे आ गैस भराया जाता है कदी नहीं भराया जाता, बस ये हाल बनया। एक दिन में आप कितने की गैस डलवाती हैं आंटी? 500 ਦੀ ਪੁਆਈ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੀ। ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਗੈਸ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਦੁੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਾੜ, ਚਾਹ ਬਣਾ, ਹਾਂਡੀ ਬਣਾ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਨਾ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੋਣ ਫਿਰ ਛੱਤ ਤੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਣਾਇਆ, ਲੱਕੜਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿਰ ਮਚਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬਣਾਈਦਾ। ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਅਰਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਚਲੋ ਗੈਸ ਆ ਜਾਏ। ਬਿੱਲ ਆਤਾ ਆਂਟੀ ਗੈਸ? ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ? ਬਿੱਲ ਜਿੰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਨਾ ਹੀ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਆਇਆ। 1200 ਖਰੇ 1400 ਆਇਆ ਤੇ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਬਿੱਲ ਉਨਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਚਲੋ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਗੈਸ ਦਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਹੁੰਦੀ ਪਈ। ਰੋਜ਼ਾ ਤੋਂ ਲਾ ਗਏ ਜਾਣ ਲੱਗੀ 20 ਕੁ ਰੋਜ਼ੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਭੌਂ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਬੱਚੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਰੋਟੀਆਂ ਲਿਆ ਕਰੀ, ਬੜੇ ਤਕਲੀਫ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ੇ। रोज़ बाजार से खरीद के खाया भी नहीं ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਦੇ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਬੰਦਾ, एक तो महंगी बहुत मिलती है, दूसरा खाया भी नहीं ਜਾਂਦਾ। यार इतना अच्छा नहीं होता ना जो घर के खाना। हाँ जी, बस यही गल है। तो अभी आगे भी जैसे ईद करीब आ रही है 1 महीने में, तो फिर क्या कहते हैं आप, फिर भी नहीं आएगी गैस तो क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे? फिर सिलेंडर इस्तेमाल करेंगे। सिलेंडर कभी लकड़ा जला इंजी टाइम। सिलेंडर तो इतना खतरनाक है, खुदा ना खास्ता कभी भी आग। ਜਦੋਂ ਦਾ 1-2 ਵਾਕਿਆ ਸੁਣੇ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਸਿਲੰਡਰ ਮੈਂ ਨਾ ਲੈਂਦੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆਣ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ੇ ਆਏ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਬਾਹਰੋਂ ਰੋਟੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਤੋਂ ਉਸਲੇ ਲਿਆਉਣੀਆਂ, ਉਹ ਵੇਲਾ ਕਵੇਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਸਿਲੰਡਰ ਲਿਆਂਦਾ 2300-2400 ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ 500 ਦੀ ਗੈਸ ਪਾਈ ਦੀ ਤੇ 2 ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। गैस भी अल्लाह जाने के जी ये वो कुछ भी नहीं बनता। चलें ठीक है आंटी, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, इस वक्त मैं इस इलाके के गैस के ऑफ़िस में मौजूद हूँ। कुछ लोग हमारे साथ यहीं पर आए और उन्होंने कहा कि आप चल के देखें कि उन लोगों का क्या मौक़िफ़ है, या फिर हमारी बार बार कंप्लेन करने की वजह से वो लोग क्या कहते हैं, या फिर अभी तक कोई टीम क्यों नहीं इस इलाके को आके विज़िट कर पाई। तो इसी चीज़ पर बात करने के लिए कुछ इदारे के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सर ये बताएं कि बार बार जब इन लोगों ने कंप्लेन की है आप लोगों से, अभी तक सुनवाई क्यों नहीं हो पाई? कि आप तक कोई कंप्लेन नहीं पहुंची या आप लोग आगे तक नहीं पहुंचा पाए, वजह क्या है? मैडम ऐसा है कि हमारे पास ये फ्रंट डेस्क है, हम आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। मुतलका जो भी टीम होती है वो डिपार्टमेंट गुलबर्ग देखता है और जौहर टाउन देखता है। यहाँ पे जो भी है हम इसका भी स्टेटस भी चेक कर लेंगे और जो इन्होंने कहा है हमने कंप्लेन करवाई है वो भी हम चेक कर लेंगे। इनकी मुतलका डिपार्टमेंट को गई है तो उन्होंने क्या रिस्पॉन्ड किया है। बाकी ये कस्टमर सर्विस सेंटर ही है ना, कि किसी को कोई भी इशू हो तो वो आप लोगों को आके बताएं। जी कंप्लेन लॉन्च करवा दें आप। सर आप लोगों ने कितनी बार बताया होगा, 1 बार 2 बार या कितनी बार? हम यहाँ पे जब आए हैं तो उस टाइम नहीं था, ये बंद था ऑफिस। और वे आपके सामने जो जिसने पहले कहा कि क्या करना है आपने, सिक्योरिटी गार्ड बैठा हुआ वहाँ पे।
अब सिक्योरिटी गार्ड जो हमसे है वो थोड़ी कंप्लेन लिख सकता है किसी की, बिल्कुल नहीं लिख सकता। वो बिल पकड़ लेगा, ये कह देगा गैस नहीं आ रही, अच्छा कंप्लेन लिखा दी। बस ये जब ऑफिस ओपन होता तो फिर हम अंदर आते ना। मैं क्या आज से पहले कितनी बार आ चुके हम आए हैं जब तो वो ही था सिक्योरिटी वाला। मैंने आपको पहले कहा जब अंदर है ना, ये हमसे पूछ रहा है कि आप को क्या कंप्लेन है, सिक्योरिटी जो गार्ड बैठ उसने आगे आपकी कंप्लेन जो है वो भेजनी है और उसने कोई टीम तश्कील देनी है कि वो विजिट के लिए आए। ये बताएंगे कि उन्होंने लिखवाई है कि नहीं। सर इनकी कंप्लेन का स्टेटस क्या है? हमारे जो इंचार्ज है ना, आप उनसे बात कर सकते हैं, साथ वाले कमरे में बैठते हैं। मैं कहा कि यहाँ चली जाएं। मैं रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ इनका, इमरजेंसी का। अभी आप इनका इशू सॉल्व कर रहे थे, अभी शायद आप कह रहे थे कि मैं स्टेटस चेक करके बता देता हूँ कि क्या है इनकी एप्लीकेशन का स्टेटस। चेक करवा देते हैं मैडम। अभी काइंडली बताएं, या फिर ये लोग कह रहे हैं या ये लोग अपनी पास से कह रहे होंगे, ये आप लोगों के पास रिक्वेस्ट के लिए नहीं आए? जी जी, ऐसी बात है या ये झूठ बोल रहे हैं? नहीं, बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहे। मेरे बिहाफ पे जो भी है वो मैं यहाँ पे इनका रिजॉल्व करवा दूंगा। अभी इनको बता देती है स्टेटस इनका। तो सर ये जो बाहर सिक्योरिटी गार्ड मौजूद है, नहीं मैं आपको बता जी, मैं तो आपसे एक सवाल कर रही हूँ कि जो बाहर सिक्योरिटी गार्ड मौजूद है, क्या आप लोगों ने उसको कहा है कि कोई भी पर्सन अपनी किसी कंप्लेन के लिए आए तो आपने उससे खाली बिल पकड़ लेना है और आपने ही पूछना है क्या इशू है? क्या है ऐसा यहाँ पर अवेलेबल के सिक्योरिटी गार्ड यहाँ के तमाम मसाइल हल कर सकता है? मैडम मेरे पूछ रहे हैं, मुझे लगा शायद नहीं, मेरे बिहाफ पे ऐसा कोई वो नहीं है। मेरे बिहाफ पे मैं एक स्टाफ मेंबर हूँ, इस चीज़ की अथॉरिटी मेरे पास नहीं है। इस चीज़ का जवाब आपको हमारे इंचार्ज ही दे सकते हैं। साथ वाले कमरे में बैठते हैं, आप उनसे रब्ता कर लें, जाके मिल लें उन्हें। या तो वो इंचार्ज नहीं मिलेंगे हमें, या तो वो इंचार्ज जा चुके होंगे, क्योंकि मोस्टली हमें ये लगता है। अब बस आप ये बता दें कि टीम कब तक आ जाएगी इन लोगों का चेक करने, या इनकी कंप्लेन का क्या स्टेटस है? वो भाई साहब ज़रा फ़ोन पे कहीं किसी और की आई थिंक शिकायत वगैरह आई है, तो आप बता दें इनकी जो इन्होंने कंप्लेन किया उसका क्या? रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ इमरजेंसी। अब आप बता भी नहीं सकते का, मैं सिर्फ यहाँ पे सुपरविजन कर रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी वो फारिग होते हैं, आपको जिनने कंप्लेन किया उनका स्टेटस बता देती हैं। जी नाज़रीन, आपने देखा कि हम इस इलाके के गैस के दफ्तर में जब आए और पूछा कि इलाका मकीनों ने कंप्लेन की, उसके बाद इनकी कंप्लेन का स्टेटस क्या है, तो जो यहाँ के वर्कर्स हैं उन्होंने चेक करके बताया, जो इंचार्ज है उन्होंने ये बताया कि जो यहाँ के लोग हैं उनको हेड ऑफिस जाना पड़ेगा, वहाँ पर जाकर अपनी कंप्लेन दोबारा से दर्ज करवानी पड़ेगी और एक कॉल जो है वो करनी पड़ेगी ताकि इनकी कंप्लेन जो है वो रजिस्टर्ड हो जाए। तो उम्मीद तो हम यही करते हैं कि आने वाले डेज़ में गैस जो है वहाँ पर बहाल हो जाए और इलाका मकीन जो हैं इस परेशानी से निकल आएँ। तो हमारे इदारों को भी चाहिए कि लाहौर के जिन जिन इलाकों में गैस नहीं आ रही और ये एक स्वेयर इशू है कि गैस ना आने की वजह से लोग काफ़ी परेशान हैं, वहाँ पर गैस जो है वो बहाल की जाए। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।